Hello dear student, in this video we are going to discuss about Warshall's algorithm for finding transitive closure. That means कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांजिटिव क्लोजर. तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है. वन वर्ड में अगर मैं बात करूं तो इसे हम कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर ग्राफ का मैट्रिक्स. क्या होता है ट्रांजिटिव क्लोजर? एक पर्टिकुलर ग्राफ के एक पर्टिकुलर डायरेक्टेड ग्राफ का एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. लेकिन वो मैट्रिक्स किस तरीके का होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ये मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं वॉर्शल्स एल्गोरिथम का. ठीक है, तो वॉर्शल एल्गोरिथम क्या होती है? ओके, तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में अंडरस्टैंड किया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, जिसे हमने प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया था डेफिनेशंस के साथ, एग्जाम्पल के साथ, कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से हमने उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखी थी. तो एक एप्लीकेशन है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना, राइट. तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम एक एल्गो यूज करते हैं जिसको आप क्या कहते हो, वॉर्शल एल्गोरिथम. तो एग्जैक्टली यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टेड ग्राफ का एक पॉसिबल पाथ, एक पॉसिबल रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में. ठीक है, तो हम आगे डेफिनेशन देखते हैं और जिससे हमें और क्लियरिटी आएगी. तो देखिए क्या लिखा है, वॉर्शल्स एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ. वॉर्शल एल्गोरिथम का हम यूज करते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर को फाइंड आउट करने के लिए. लेकिन किसका ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट कर रहे हैं हम? डायरेक्टेड ग्राफ का. तो ये ट्रांजिटिव क्लोजर का मतलब, अब तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, क्या है, हमें यहाँ बनाना है मैट्रिक्स. अब ये जो मैट्रिक्स होगा वो किस तरीके का होगा, आगे देखते हैं हम. द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ अ ग्राफ, एक ट्रांजिटिव क्लोजर ग्राफ का क्या होने वाला है, इज अ मैट्रिक्स दैट इंडिकेट्स वेदर देयर इज अ पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ. दैट मीन्स कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपके पास कोई ग्राफ है तो उस ग्राफ के पेयर ऑफ वर्टिसेस मतलब कि दो वर्टिस के बिटवीन क्या कोई पाथ अवेलेबल है, क्या कोई रिलेशन अवेलेबल है. इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको यहां पर डायग्राम से बताती हूं. जैसे सपोज ए बी सी डी, ये चार मेरे पास नोड्स हैं. हम इसका एक डायरेक्टेड ग्राफ जनरेट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ बना लिया मैंने. अब ये मेरा जो डायरेक्टेड ग्राफ है इसमें हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल पाथ हो सकते हैं. तो ये कौन बताता है हमें, वर्टिसेस. वर्टिसेस मतलब कि जो हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर नोड किसके साथ कनेक्टेड है. तो देखिए यहाँ पे ए जो है बी से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है, तीन नोड से कनेक्टेड है. लेकिन पॉसिबल रिलेशंस कौन कौन से हो सकते हैं वो कौन बताएगा, इसका डायरेक्शन. तो यहाँ पे देखिए ए जो है वो किससे रिलेटेड है, बी से. दैट मीन्स यहाँ पॉसिबल पाथ है. यहाँ बी जो ए जो है वो डी से भी कनेक्टेड है, लेकिन क्या हम ए से डी जा सकते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन पाथ यहाँ पर क्रिएट ही नहीं हो रहा है. बट हाँ, इसी के जस्ट अपोजिट हम बात करें, डी से ए जाना है क्या, तो हम जा सकते हैं. तो एग्जैक्टली बस यही काम हम करने वाले हैं ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए, कि एक पर्टिकुलर ग्राफ से हम क्या क्रिएट करेंगे, एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे. और ये जो मैट्रिक्स होगा वो आपको रिप्रेजेंट करने वाला है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में कौन कौन से पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रखा है कि समटाइम्स जब हम ट्रांजिटिव क्लोजर्स फाइंड आउट करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की हेल्प से, तो बहुत सारी बार हमारे पास डिफिकल्टीज जाती हैं ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करने में. लेकिन वॉर्शल्स एल्गोरिथम जो है वो एक ऐसी मेथड है, एक ऐसी एफिशिएंट मेथड है जिसकी हेल्प से आप इजीली ट्रांजिटिव क्लोजर रिलेशंस जो है वो जनरेट कर सकते हैं. तो इसको हमने यहाँ पे लिख रखा है, क्या लिखा है, समटाइम्स इट इज difficult to find all the ordered pair in transitive closure of a relation. sometimes हमें प्रॉब्लम जाती है ordered pair create करने में. तो Warshall's algorithm is considered an
efficient method in finding the transitive closure of a relation। तो हम वहां पे वर्शल एल्गोरिथम का यूज करके एक ट्रांजिटिव क्लोजर रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। डन। अब ये जो वर्शल्स एल्गोरिथम आपको यहाँ पर अप्रोच यूज करने के लिए कह रहा है, तो वो अप्रोच कौन सी होगी? वो अप्रोच होने वाली है हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, जिसके कारण हमारे ट्रांजिटिव क्लोजर की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमें क्या अचीव होती है, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब या फिर ऑर्डर ऑफ वी क्यूब। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी आपका डायरेक्टेड ग्राफ होगा उसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो वर्स्ट केस में आपको क्या मिलेगी, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब या फिर ऑर्डर ऑफ वी क्यूब। यहाँ पे एन और वी का क्या मतलब है? एन आप सभी जानते हैं कि ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ इनपुट्स, लेकिन यहाँ पर v रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिसेस को। तो यहाँ पे ग्राफ की बात हो रही है इसलिए हमने ऑर्डर ऑफ v क्यूब लिख लिया। तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्शल एल्गोरिथम का मेन की ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि इसका काम क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना। किससे यूज करके? डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज करके। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव आता है डिटरमाइन रीचेबिलिटी। दैट मीन्स हेल्प्स टू फाइंड आउट एग्जिस्ट पाथ बिटवीन एनी टू वर्टिसेस। किसी भी दो वर्टिसेस के बिटवीन एग्जिस्ट पॉसिबल पाथ को फाइंड आउट करना। और क्या फाइंड आउट करना है इनकी? इसका मतलब हुआ कि रीचेबिलिटीज को फाइंड आउट करना, कि कहां कहां तक हम रीच कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस ग्राफ में देखा, तो इसमें जैसे रीचेबिलिटी क्या है, ए से बी की है, बी से डी की है, डी से सी के लिए है। लेकिन सी से ए जा सकते हो क्या? नो। सी से डी जा सकते हो क्या? नहीं। डी से ए जा सकते हैं? हाँ। तो ये हो गए आपके डिटरमाइनिंग दी रीचेबिलिटी। तो फर्स्ट वर्क हो गया इसका क्या, डिटरमाइन रीचेबिलिटी। सेकेंड वर्क है कंस्ट्रक्ट द ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स। तो सेकेंड वर्क है इसका कि एक मैट्रिक्स क्रिएट करना। तो मैट्रिक्स कैसे, यानी कि जो भी आपने पॉसिबल पाथ फाइंड आउट किए हैं उनकी हेल्प से हम मैट्रिक्स बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे हम आगे एग्जाम्पल में अंडरस्टैंड करेंगे। देन इसके बाद थर्ड आता है आपका एफिशिएंट कंप्यूटेशन। एफिशिएंट कंप्यूटेशन का मतलब है कि जब एक ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स आप क्रिएट कर लेंगे तो इससे आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या मिलने वाली है, एफिशिएंट कंप्यूटेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी, जिसे रिप्रेजेंट करोगे आप ऑर्डर ऑफ वी क्यूब से। डन। तो इसके मेन तीन ऑब्जेक्टिव हो गए, डिटरमाइन रीचेबिलिटी, कंस्ट्रक्ट द ट्रांजिटिव क्लोजर मैट्रिक्स एंड थर्ड इज एफिशिएंट कंप्यूटेशन। क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें कितनी मिलने वाली है, ऑर्डर ऑफ वी क्यूब, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं एफिशिएंट कंप्यूटेशन। अब इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं कि वर्शल एल्गोरिथम की हेल्प से जो आप ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करते हैं तो इसका क्या काम है। तो इसका मेन वर्क है डेटाबेस मैनेजमेंट में, नेटवर्क एनालिसिस में और ग्राफ थ्योरी को परफॉर्म करने में। डन। तो ये तो हो गया इसका थ्योरी पोर्शन। अब इसके आगे हम अंडरस्टैंड करेंगे एक एग्जाम्पल कि वर्शल एल्गोरिथम की हेल्प से हम कैसे डायरेक्टेड ग्राफ का ट्रांजिटिव क्लोजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मेरे पास दो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें मैंने आपको ये भी क्लियर करने की कोशिश करी है कि एग्जाम में अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो सकता है। तो देखिए ये दो तरीके हैं क्वेश्चन क्रिएट होने के। तो सबसे पहला क्या है, फाइंड द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ द गिवन ग्राफ, ऐसा लिखा हो सकता है। तो देखिए आपके पास डायरेक्टली ग्राफ गिवन होगा, अब आपको उससे क्या क्रिएट करने पड़ेंगे, मैट्रिक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कितने टोटल सेट्स हैं, वन सिंगल सेट है और 4 नोड्स हैं A B C D। डन। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास एक सेट बन गया, कितने का, 4। तो ये जो 4 हुआ तो ये सेट जो बनने वाला है वो कितने का बनेगा, 4x4 का। ये सेट कितने का बनेगा आपका, 4x4 का। तो बना लीजिए A इज इक्वल्स टू ABCD, उतने ही कॉलम्स होंगे और उतनी ही इसकी क्या होने वाली है हमारे पास, रोज। तो ये हो गई आपकी सारी रोज ABCD और ये हो गए आपके कॉलम्स ABCD। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
जिस भी आप डायरेक्शन में जा रहे हैं उसे आप 1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो आप ए से कहाँ जा रहे हो, बी पर, तो ये हो गया 1। अब ए से और बी डी पे जा सकते हो क्या, सी पे जा सकते हो क्या, ए से ए पे आ सकते हो क्या, नहीं। तो ए से ए पे नहीं आ सकते तो 0, सी पे नहीं आ सकते तो 0, डी पे नहीं आ सकते तो 0। दैट मीन्स कि पॉसिबल पाथ कौन सा है, ए से बी आ सकते हैं हम 1, ठीक है। अब देन अगेन बी से ए जा सकते हो क्या, नहीं। बी से सी जा सकते हो क्या, नहीं। बी से डी जा सकते हो क्या, हाँ, बी से डी हम जा सकते हो, तो यहाँ पे 1 आ गया। देन इसके बाद क्या है, इसी तरह से डी, सी के लिए ले लेते हैं चलिए पहले। तो सी से आप ए जा सकते हो, नहीं। सी से बी जा सकते हो, नहीं। सी से सी जा सकते हो, नहीं। सी से डी जा सकते हो, नहीं। दैट मीन्स कि सी से कोई भी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है हमें, तो सी से आप कहीं नहीं जा सकते हो, तो आपने सारी जगह 0 मेंशन कर दिया। अब डी से आप कहाँ जा सकते हो, एक बार ए जा सकते हो और सी पे, तो यहाँ पे डी से ए जा सकते हो, हाँ जा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। डी से बी जा सकते हैं, डी से बी नहीं जा सकते तो 0 आ गया। डी से सी जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। डी से डी पे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। अच्छा, मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दूं। डी से डी जाने का मतलब है, अगर इस तरह से एरो बना होगा, दैट मीन्स कि आप उस पे रिटर्न बैक हो रहे हो, सेम नोड पे ही रिटर्न बैक हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके का भी हमारे पास फिलहाल नहीं गिवन है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपके पास ग्राफ गिवन होगा तो आप क्वेश्चन के लिए मैट्रिक्स किस तरीके से बनाएंगे, और इसी तरह से आप इसका क्या बना लेंगे, रिलेशन बना लेंगे। तो रिलेशन किस तरीके से बन जाएगा आपका, ए इज इक्वल्स टू, रिलेशन यहां पर आपका जनरेट हो जाएगा, ये आपका बी है, ठीक है, और ये है आपका यहाँ पर अगेन बी। तो देखिए, ए से ए जा रहे हो क्या, नहीं। ए से बी जा रहे हो, हाँ, तो पहला रिलेशन क्या बन गया आपका, ए बी, ठीक है। अब ए से सी, नहीं। ए से डी, नहीं। बी से ए जा रहे हो, नहीं। बी से बी, नो। बी से सी, नो। बी से डी, यस। तो ये हो गया आपका बी से डी। तो इसी तरीके से आप आगे रिलेशंस जनरेट कर सकते हो। तो इसी में हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरेट होता है। एक क्वेश्चन का टाइप हो गया आपका, अगर आपको ग्राफ गिवन है तो आप डायरेक्टली बना लीजिए मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर आपको ग्राफ गिवन नहीं है तो हो सकता है कि आपको डायरेक्ट रिलेशन गिवन हो, तो रिलेशन 2-1, तो 2-1 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे अभी यहाँ पे देखिए ए बी मैंने बनाया रिलेशन, इसी तरीके से यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन गिवन है, तो इस रिलेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रिलेशन से हम मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे और ट्रांजिटिव क्लोजर को किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।